तो तुम्हें अपना मैंडेट और अपना जो जियोग्राफिकल रीच है उसको तुम्हें फोकस करना होगा। सही, ठीक है। फॉर इंस्टेंस पूरा पाकिस्तान है, तुम्हें पहले सबसे पहले चूज करना है कि आपने सेमी रूरल जाना है, आपने अर्बन जाना है, सही, आपने रूरल जाना है। सही, चलो जैसे फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड कर लिया कि यार आपने रूरल जाना है। सही। अब रूरल में कहाँ जाना है? आपने रूरल सवात जाना है, रूरल थरपारकर जाना है। अगर हम विलेजेस टारगेट करें, विलेजेस टारगेट करें तो फिर एक पायलट प्रोग्राम, तुम एक विलेज पकड़ो सही, जिसके इर्द गिर्द बड़े शहर हों, अच्छा, ताकि वहाँ जो भी इनकम जनरेटिंग अपॉर्चुनिटी तुम क्रिएट करो उसकी जो सप्लाई डिमांड हो वो इजीली मैनेज हो सके। बिल्कुल। यानी अगर तुम वहाँ कुछ बनवा रहे हो सही, तो उसकी फिर सेल भी हो सके क्लोज प्रॉक्सिमिटी। कुछ भी हो, अब वो आप और ख़वातीन को आप रैलियाँ बनाने के लिए दे रहे हैं, आइडियाज़ दे रहे हैं। अब एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आप किसी देहात में जाएं, वहाँ 500 से 600 हाउस होल्ड्स के पास जाएं, आप देखें उनकी जो स्ट्रेंथ है, कुछ की सिलाई कढ़ाई होगी, कुछ की हैंडीक्राफ्ट होगी, किसी के जो आप चारपाइयाँ बुनते हैं वो होगी। यू पिक अप वन थिंग दैट दे आर वेरी गुड एट। आपको स्ट्रेंथ पे कॉन्सेंट्रेट करना है, आपने ज्योग्राफी पे कॉन्सेंट्रेट करना है और आपने फिर उनको एजुकेट करना है कि जी अभी आपकी इनकम इतनी है, आप इस तरीके से काम करोगे तो आपकी इनकम इतनी बढ़ेगी। आपको इंसेंटिवाइज करना है। फिर आप जाके जो इसके इर्द गिर्द शहर हैं आप देखो किस चीज़ की कमी है। ठीक है, यू नीड टू क्रिएट सप्लाई, बट बिफोर यू क्रिएट सप्लाई ऑफ वट एवर यू नीड टू सी किसकी नीड और किसका डिमांड है। एग्जैक्टली। और अगर नहीं है तो उस नीड और डिमांड को आप क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, आपने जब इन दोनों चीज़ों को फोकस कर लिया फिर आप मैकेनिज्म बनाएंगे बीच में। तो आप बोलेंगे ठीक है, तो अगर रिलियों की कमी है, यू नो रिलियों की बहुत इंटरनेशनल मार्केट है। ठीक है, अब रिलियों की खाली अब रिली नहीं, आप रिली के कवर्स भी बना सकते हैं, आप रिली के जैकेट्स भी बना सकते हैं, आप रिली के दस्तरखान भी बना सकते हैं, आप रिली के वॉल हैंगिंग्स भी बना सकते हैं। ठीक है, अब आपने ये मार्केट क्रिएट कर दी। आप उन खवातीन के पास जाके आप उनको बताएं, डिज़ाइंस दें, दिखाएं, विजुअल कॉन्टेक्स्ट दें, विजुअल रेफरेंसेस दें कि आप ये बनाएं, ये बनाएं, ये बनाएं। Then create a brand around it. Okay. You need to make it attractive to the people who are going to buy it. Buy it, definitely. ठीक है, and then you create a system. But of course, जब आप इस पूरे mechanism को डिवाइन कर लेंगे, then you would need to know कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। सही। और इसके कॉस्ट कितनी है और इसमें उसका जो रिटर्न पीरियड है वो कितना है। सही। फिर उस रिटर्न की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी that you need to look at it. So it's a step-by-step approach. You need to be passionate about it, मोहित। अगर आप पैशनेट नहीं हो तो इट्स गोइंग टू फिजल आउट। डेफिनेटली, बिल्कुल। तो कोई भी एरिया पकड़ो, उसमें तुम्हारे पैशन और तुम्हारे 100% कमिटमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। मुझे अभी बताएंगे करेंटली ऐसा कोई प्रोजेक्ट जिसके ऊपर आप मतलब फोकस्ड हो, कोई ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा हो आपके साथ, मतलब आप उसको हैंडल कर रहे हो? यार इस वक्त वी आर डूइंग वन ऑफ माई कंपनीज स्टिमुलस इज डूइंग अ प्रोजेक्ट विद इन शेखोपुरा, एक विलेज में वाटर सैनिटेशन प्लांट लगा रहे हैं हम। अच्छा। नाउ हम डॉइचे बैंक के पास गए। सही। उनके पास CSR फंड्स थे। हमने कहा जी आपने क्या करना है? उन्होंने कहा जी हमें कोई अच्छा काम करना है। हमने कहा अच्छा, तो हम आपको बता देते हैं कि अच्छा काम की कहाँ करना है। तो हम इस देहात गए, हमने इस देहात का पूरा सर्वे किया। हमने देखा कि वहाँ साफ पानी नहीं है, तो हमने कहा कि ठीक है हम वाटर सैनिटेशन प्लांट लगा देते हैं, दैट शुड बी इनफ। सही। लेकिन दैट इज नॉट इनफ। वाटर सैनिटेशन प्लांट तो लगा दिया, चलाएगा कौन? हाँ। लगाने के पैसे तो दे दिए। तो देन वी क्रिएटेड अ सिस्टम इन विच जितने वहाँ विलेजर्स हैं वो इसको खुद मैनेज करेंगे। सही। इसको 10 रुपए लीटर के हिसाब से या जो भी प्राइस वो लोग डिटरमिन करेंगे, दे विल बाय द वाटर। सही। ताकि कल को ये डॉइचे बैंक खत्म हो जाता है या स्पॉन्सर खत्म हो जाता है, ये प्रोजेक्ट खुद सस्टेन कर सके, विलेजर्स खुद चला सकें। सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अभी तुमने बात की, बहुत अच्छी बात की, एम्पावरमेंट की। ठीक है, आप जितने भी एड लेकर आ जाओ, आप लोगों को चैरिटी दे दो, कभी भी वो चीज़ सस्टेन नहीं कर पाएगी जब तक आप उन लोगों को खुद इन्वॉल्व करके उनसे खुद ये चीज़ सस्टेन नहीं कराएंगे। ओनली देन दैट्स वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स दैट वी आर डूइंग। इसके अलावा we are planning to launch another entrepreneurship program with British Council, जिसमें हम उनके जो 20 hubs हैं उनके साथ मिलकर we are planning to it's not finalized yet but we are planning to create entrepreneurial hub। जैसे तुम कह रहे हो, हम लोग वहाँ जाके जो यंग लड़के लड़कियाँ हैं या ग्रेजुएट्स हैं या बिलो पॉवर्टी लाइन पे लोग जो हैं बैठे हैं,
हम उनको बोलते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, वी आइडेंटिफाई दी अपॉर्चुनिटीज़, फिर हम उन अपॉर्चुनिटीज़ से उनको इंट्रोड्यूस कराएं, फिर उन अपॉर्चुनिटीज़ के मुतालिक उनको आप एजुकेट करें, देन यू एम्पावर देम financially or through resources and then let them run on their own and they just supervise and monitor. अगर आप 10 को करेंगे तो 3 तो निकल ही आएंगे, बिल्कुल वो 3 का जो trickle effect आएगा that would be extremely multiplying. Definitely. जब बात एम्पावरमेंट की आती है तो हम उन लोगों को एम्पावर करना चाह रहे हैं जो कि बिल्कुल लोअर तबका है, जैसे हमारी बात हुई अभी। मुझे अभी बताएं कि हम किस बेसिस पर जो है उनको मतलब किस तरह हम उनको फाइनेंस कर सकें कि हम अगर किसी को फाइनेंस दे रहे हैं, जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं, इनकम जनरेशन की बात करते हैं, जाहिर सी बात है हम अपने पैसे को भी देखते हैं जो हम लगा रहे हैं, हम उनसे एक्सचेंज में क्या रख सकते हैं? उनके पास ना प्रॉपर्टी है, ना गाड़ी है, ना मॉर्गेज करने की कोई ऐसी चीज़ है जिसके अगेंस्ट हम उनको कुछ दें। और पाकिस्तान में क्रिमिनल एक्टिविटीज़ आपको पता है किस लेवल पर, और जब आप सस्टेनेबिलिटी की जब आप बात कर रहे थे कि हर चीज़ को सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है, तो हम किन बेसिस के ऊपर जो है उनको एम्पावर, मतलब किस तरह हम उनको जो है फाइनेंस कर सकें, किस अश्योरिटी के ऊपर कि जो है सस्टेनेबिलिटी रहेगी, काम होगा? यार देखो, आप जिस सेगमेंट को भी फाइनेंस करो या जिस सेगमेंट पे भी इन्वॉल्व हो, आप उसकी स्किल्स सेट देखो या उसकी पोटेंशियल स्किल सेट देखो। आप ये देखो कि इस पोटेंशियल स्किल सेट को आप किस तरह मार्केटेबल बना के इससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। फाइनेंसिंग कम्स सेकंड। जब आप स्किल सेट डिटरमिन कर लोगे, आप देख लोगे कि यार ये अच्छा ये लोग हैं, 10 लोग हैं, इनके पास जो स्किल सेट है इज फिनोमिनल, बट दे डोंट हैव एनी आइडिया ऑफ द पोटेंशियल। यू ब्रिंग दैट पोटेंशियल टू देम. You try with 10, 2 will work. You then invest into these 2 only. Okay. And then take their product, sell it in the market, or service and sell it in the market. Bring that revenue. उसका कुछ portion उनको दो, कुछ portion अपने पास रखो, और कुछ business में दोबारा invest करो. Starts very very small and focused. So, share with me some idea जो और कुछ अगर आप मतलब इस लाइन में जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में कर रहे हैं यार, we started off a company called COI, Colors of Inspiration. उसका बहुत सिंपल आइडिया था। अगर आप आर्ट गैलरीज में जाके देखते हैं तो आर्ट गैलरीज में अगर एक पेंटिंग आपको 1 लाख रुपए की मिलती है, उसकी एक्चुअल वैल्यू 40 से 50 हज़ार रुपये होती है, और जो आर्ट गैलरीज हैं कीप प्रॉफिट मार्जिन ऑफ अराउंड 40 to 60%. Now we said यार 40 to 60%. So what we did was we went to these artists directly and we picked up their art and we connected them directly with international art galleries and auction houses, and we did not keep 40 to 60%. उनका आर्ट हमने पैकेज करके पोजीशन करके खूबसूरत बना के हमने आर्ट गैलरीज को दिखाया। हमने कहा आप डायरेक्ट डील इनसे करें, हमारी 15% कमीशन हमको आप दे दें। ना इससे क्या हुआ, आर्टिस्ट ने ज़्यादा पैसा बनाया, पाकिस्तान प्रमोट हुआ, मैंने भी पैसे बनाए, एंड ऑल द स्टेक होल्डर्स आर हैप्पी। फराज साहब, I represent the youth. What message या what advice would you like to do me or the youth जो आपको देख रहे हैं इस वक्त? यार, पाकिस्तान is so full of potential, so full of potential. यहाँ की हर प्रॉब्लम को तुम लोग एक अपॉर्चुनिटी समझो to make things better. And that is the only thing. If you have that belief, trust me, economically, socially and spiritually, we all will prosper. कोई एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी जो आप हमें गाइड करें, बीइंग अ स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं? हम छोटे से एरिया में, कराची में रहते हैं, ठीक है, कराची इज़ बिग सिटी, हम डिफरेंट एरिया से आते हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं, हमें जो है शौक़ है कुछ करने का पाकिस्तान के लिए, हमें इसको इम्प्रूव करना है। अपॉर्चुनिटी हमारे साथ शेयर करें, आप हमें गाइड करें कि ये वो पार्ट है जहाँ पर आपने मतलब जो आप पिक कर सकते हैं और आप इस पर काम कर सकते हैं। यार, अब तो हम लोग जिस ज़माने से आए थे तो ज़माने में तो टेक्नोलॉजी नहीं थी, अब तुम लोग तो टेक्नोलॉजी के दौर में रह रहे हो भाई। कराची ही को ले लो तुम, कराची के जितने जैसे कराची स्नॉब के नाम से इन्होंने शुरू किया है, ठीक है, कराची के जितने टूरिस्टिक प्लेसेस हैं उनको डॉक्यूमेंट करो, सही, ठीक है, उनकी खूबसूरत तस्वीर लेके एक वेबसाइट बना लो, ठीक है, उसमें ट्रैफिक जनरेट करो। दैट्स जस्ट वन ऑफ द आइडियाज़। कराची के जितने हॉट स्पॉट्स हैं इन टर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट, पॉजिटिव एंटरटेनमेंट, उसको एक्यूमुलेट करके मार्केट करो। एक वेबसाइट खोलो जो कि टूरिस्ट के लिए
जो कराची में रहने वाले हैं वीकेंड पे क्या सिर्फ खाते हैं, ठीक है, यू गो टू पोर्ट ग्रैंड, यू गो टू जमजमा, खाने पीने की चीज़, व्हाई डोंट यू एक्चुअली पिक अप एंड ट्राई मार्केटिंग ऑल दोज रिक्रिएशनल एरियाज जहाँ लोग जा सकें। कई लोगों को पता भी नहीं है इन चीज़ों का। तुम खाली सोचो तो 10 आइडियाज़ आ जाएंगे। आइडियाज़ की कमी नहीं है यहाँ, करने वालों की कमी है दोस्त। ना यूथ आर ट्राइंग टू ओन इट। सही, बिल्कुल। पहले कभी कोई पाकिस्तान को बुरा भला गालियाँ दे रहा होता था, लोग लेट देम यार। नाउ कुछ होता है अंदर, नाउ यू फील के यार पाकिस्तान को बुरा ना करो दोस्त। सही, ठीक है, गलतियां हैं, वी रिकॉग्नाइज इट, बट डोंट से एनीथिंग बैड टू पाकिस्तान, वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव। बिल्कुल। मुझे आप और थोड़ा सा बताएं सीड के बारे में, आपके अपने फॉर्म के बारे में, प्रोजेक्ट शेयर करें। मतलब आप मुझे कोई ऐसा प्रोजेक्ट बताएं जो कि मतलब जिसने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया सोसाइटी के ऊपर, आपका प्रोजेक्ट हो कोई। यार कराची एयरपोर्ट पे आपने एक बहुत बड़ा शेड देखा होगा वैसे जब आप बाहर निकलते हैं, जो कि बैंक ने स्पॉन्सर किया है। नाउ दैट इज़, जब वी रियलाइज़ कि जब हम लोग पैसेंजर्स बाहर निकलते हैं तो धूप में, बारिश में, पानी में वो लोग गाड़ियों के लिए वेट करते थे, तो हमने साउथ एशिया का सेकंड लार्जेस्ट शेड क्रिएट करके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सिविल एविएशन एक इंटरनेशनल ब्रांड और हमने डेवलप किया। फिर कराची में 2 तलवार 3 तलवार बिल्कुल ख़राब पड़े हुए थे, वहाँ स्क्वाटर्स थे, वहाँ उल्टी सीधी एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, टूटा फूटा होता था। तो हमने लोकल गवर्नमेंट के पास गए, हमने उनको बोला जी आप एक काम करें या आप हमें दे दें, हम इसको डेवलप भी करेंगे, हम आपको टैक्सेस भी देंगे और हम एक अच्छे ब्रांड को भी लेके आएंगे, उसको ब्यूटीफाई भी करेंगे, एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करेंगे। तो ये हमने क्रिएट किया। इस तरीके से शेखपुरा में वाटर सैनिटेशन प्लांट लगा रहे हैं, आर्ट्स में काम कर रहे हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि हमने क्यूमुलेट करके सीड के बैनर के अंदर लेकर आ गए हैं, सीड को लॉन्च किया है। ठीक है, थैंक यू फराज साहब, इट वाज नाइस मीटिंग यू, थैंक यू फॉर योर टाइम। It was lovely meeting you. As I said, I hope you will be starting something fantastic and we'll be meeting very soon again. इंशाल्लाह। Take care. All right, take care. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ एक्सप्रेस की टीम का, ख्वाबों से आगे का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं फराज साहब से मिल सकूँ। और पाकिस्तान को फराज साहब जैसे बहुत लोगों की ज़रूरत है और हम कोशिश करेंगे कि हमने इनसे, इनकी बातों से जो सीखा है उस पर अमल कर सकें। होप है कि आपने भी कुछ सीखा हो और ट्राई करेंगे कि इनकी बातों पर हम कुछ अमल कर सकें। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। अगर आपका है कुछ बनने का ख्वाब और आप करना चाहते हैं उसको पूरा, तो हमें ईमेल करें ksa@express.com.pk पर या मैसेज करें KSA स्पेस अपना मैसेज और अपना नाम और उसे सेंड कर दें 247 पर। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट लेके जाएगा आपको आपके ख्वाबों से आगे।